हाय स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आज हम आपको जो 12th की बायोलॉजी का है, 12th की बायोलॉजी का जो आपका ये जो चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, इस चैप्टर का हम आपको क्या करने चल रहे हैं, पार्ट 8 बताने जा रहे हैं। इस चैप्टर में अभी तक आप लोगों ने क्या किया है, कायिक जनन की विधियां पढ़ रखा है। कायिक जनन की जो विधियां हुआ करती हैं उसमें मैंने बताया था कायिक जनन दो प्रकार से होता है, प्राकृतिक जनन होता है, प्राकृतिक कायिक जनन होता है और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन होता है। प्राकृतिक कायिक जनन का मतलब होता है कि जब पौधों में कायिक जनन की प्रक्रिया बिना किसी मनुष्य के हस्तक्षेप से हो स्वयं, तो उसको प्राकृतिक कायिक जनन कहा किया करते हैं। और यदि मनुष्य में जो ये कहने वाला मनुष्य का हस्तक्षेप होता है, यदि मनुष्य उसमें इन्वॉल्व हुआ करता है रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में, तो उसको हम लोग कहा किया करते हैं कृत्रिम कायिक जनन। तो अभी तक हम जो विधियां पढ़ रहे हैं वो प्राकृतिक कायिक जनन के द्वारा, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको जड़ द्वारा बता दिया था। और जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ें और कौन सी आपकी अपस्थानिक जड़ें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं तने द्वारा। तने जो हुआ करते हैं, मैंने आपको बताया। अब आप सोचते होंगे कि तने द्वारा भी नए पौधे का निर्माण होता है, तो जी हाँ, तने भी ऐसे होते हैं जो पौधों में या नए पौधे के निर्माण में सहायक होते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जो होता है, तनों में जो रूपांतरण होता है, उसके आधार पर भी तने में भी क्या होता है, कायिक जनन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो मैंने बताया जो तने हुआ करते हैं वो जनरली जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें दो प्रकार के होते हैं। एक भूमिगत तने होते हैं और एक क्या होते हैं, अर्धवायवीय तने, और एक वायवीय तने होते हैं। भूमिगत तने का मतलब होता है भूमिगत, भूमि के अंदर, अर्थात ऐसे तने जो जमीन के कहाँ होते हैं, अंदर पाए जाते हैं, उन्हें भूमिगत तने कहते हैं। और एक होते हैं वायवीय। वायवीय का मतलब होता है कि ऐसे तने जो जमीन के कहाँ होते हैं, ऊपर, मतलब अगर वो जो ग्राउंड है, आपकी सरफेस है, सतह है पृथ्वी की, अगर उसके ऊपर है तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, वायवीय तने के अंतर्गत। लेकिन अब जब भूमिगत तो पूरा जमीन के अंदर है, वो भूमिगत तने हैं, और जो वायवीय तने हैं वो जमीन के कहाँ होते हैं, बाहर, तो वो वायवीय तने हैं। लेकिन एक तने ऐसे होते हैं जिसको हम लोग अर्धवायवीय तने भी कहते हैं। अर्धवायवीय तने का मतलब क्या होता है, ना तो ये पूर्णतः जमीन के अंदर होंगे और ना ही ये पूर्णतः कहाँ रहेंगे, भूमि के बाहर ही रहेंगे। ये इनका कुछ भाग क्या होता है, जमीन के अंदर रहता है और कुछ भाग कहाँ रहता है, जमीन के बाहर रहता है। तो इसीलिए उनको हम लोग क्या कहते हैं, अर्धवायवीय तने कहते हैं। तो तनों में जो आपका सही तरीके से कहा जाए, तने तीन प्रकार के होते हैं। एक भूमिगत तने होते हैं, एक अर्धवायवीय तने होते हैं, एक वायवीय तने होते हैं। भूमिगत तने आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे तने जो जमीन के अंदर स्थित होते हैं उन्हें भूमिगत तने कहते हैं। और ऐसे तने जिनका कुछ भाग जमीन के अंदर और कुछ भाग जमीन के कहाँ होता है, बाहर, उनको अर्धवायवीय तने कहते हैं। और ऐसे तने जिनका पूर्णतः भाग या संपूर्ण भाग क्या होता है, पृथ्वी से बाहर होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वायवीय तने कहा करते हैं। तो इस तरीके से तनों में मैंने बता दिया कि तने इतने प्रकार के होते हैं और उसमें भी सब में अलग अलग प्रकार के हैं। अब जैसे हम भूमिगत तने की बात करेंगे तो भूमिगत तने में तीन होते हैं, चार होते हैं सही तरीके से। एक होता है कंद, एक होता है घन कंद, और एक पहले कंद, फिर प्रकंद, फिर घन कंद, और फिर क्या होता है, सल्क कंद। यहाँ जो कंद शब्द है, कंद का मतलब होता है तना ही या ट्यूबर, जिसको आप लोग कहा किया करते हो इस तरीके से इसको। तो हम आज आपको पहले इस लेक्चर में जान लीजिए, आज भूमिगत तने के बारे में पूरा भी पहले बताने जा रहे हैं, इसके बाद फिर अर्धवायवीय तने के बारे में भी आपको बताएंगे। तो पहले ध्यान दीजिए भूमिगत तने की बात। देखिए यहाँ लिखा गया है तने द्वारा कायिक जनन, और उसमें भी नंबर 1 मैंने बताया किसके द्वारा, भूमिगत तने द्वारा। अब भूमिगत तने जो लिखा गया है, भूमिगत मैंने बता दिया, ऐसे तने जो भूमि के कहाँ पाए जाते हैं, अंदर पाए जाते हैं। These are stems present underground, मतलब कि ऐसे तने जो भूमि के कहाँ होते हैं, अंदर पाए जाते हैं, भूमिगत तने कहलाते हैं। ये बात एकदम पहले यही चीज कंफर्म कीजिए कि व्हाट डू मीन बाय अंडरग्राउंड स्टेम। तो आप बताइए these are stems which are present into the underground, which are also called as underground stems. Underground stems has been divided into following types. ये ध्यान दीजिएगा। तो जो अंडरग्राउंड स्टेम्स हुआ करते हैं उसमें सबसे पहला जो ध्यान दीजिए यहाँ पे भूमिगत तने कहलाते हैं, और यह निम्न प्रकार के होते हैं। जो भूमिगत तने होते हैं ये निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है आपका कंद। क्या होता है भैया, कंद। अब
कंद जो होते हैं, जो भूमिगत तने होते हैं, कंद, प्रकंद, घनकंद और सलकंद, 4 प्रकार के होते हैं। अब कंद का सबसे बढ़िया उदाहरण आलू होती है, प्रकंद का सबसे बढ़िया उदाहरण आपका अदरक होता है, और सल्ककंद का सबसे बढ़िया उदाहरण आपकी प्याज होती है, और घनकंद का अरवी होती है। ये सब आपके जिमीकंद होता है। तो ये सब चीजें आपको बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे जो बता रहे हैं, कंद। कंद के पर्व पर क्या होती हैं, आंखें या कलिकाएं उपस्थित होती हैं, जो अनुकूल वातावरण में आने पर, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, अनुकूल वातावरण के आने पर अंकुरित होकर के नए पौधे को जन्म दे देती हैं, जैसे आलू। आप सभी लोग आलू देखे हैं अच्छी तरीके से, सोलेनम ट्यूबेरोसम। आलू के ऊपर आप देखते हो, ये देखिए आपको यहाँ डायग्राम रूप में दिखाया गया है, आलू के ऊपर ऐसे छोटी छोटी क्या होती हैं, बड्स पाई जाती हैं, कलिकाएं। और जब हमको आलू को लगाना होता है तो आप देखते हो कि उन कलिकाओं से क्या होता है, अंकुरण होने लगता है। और जब वो कलिकाएं अंकुरित हो जाती हैं तो ऐसे ही आप उसको जमीन में गाड़ देते हैं, और बाद में उसी से नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो आपसे जो इसमें पूछा जाने वाला टॉपिक है, बस इतना ही पूछा जाने वाला है, आलू किस प्रकार का तना है। तो पहला जवाब, आलू भूमिगत तना है। और भूमिगत तने में भी किस प्रकार का तना है, बताइए, कंद है। तो ये आपका पहला समाप्त हो गया, जान लीजिए। अब दूसरा, प्रकंद। प्रकंद क्या हुआ करता है, ध्यान दीजिए, यह भी एक भूमिगत तना है। प्रकंद के अंतर्गत अदरक आता है, जान लीजिएगा। यह भी एक भूमिगत तना होता है, जो प्रतिकूल स्थिति में, जैसे फेवरेबल कंडीशन रहेगी, तो भोजन का संचय करके कलिकाओं का निर्माण कर लेता है। आप सभी लोग अदरक देखे होंगे, अदरक के ऊपर एक सल्की भाग पाया जाता है। उसी सल्की भाग के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं। जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है तो उन्हीं कलिकाओं में वो भोजन का संग्रह कर लेता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वही जो कलिकाएं होती हैं उसमें पाई जाती हैं, वो अंकुरित हो जाती हैं, और अंकुरित होकर के नए पौधे का क्या कर देती हैं, निर्माण कर देती हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रकंद, अदरक, कंद, आलू, तो यहाँ बताया गया यह भी एक भूमिगत तना होता है, जो प्रतिकूल स्थिति में भोजन का संचय करके कलिकाओं का क्या करता है, निर्माण करता है। ये अदरक का डायग्राम आपको दिखाया गया है। ये प्रकंद देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये छोटी छोटी स्केल्स है, और इसी स्केल के अंदर क्या होती है, ऐसे कलिकाएं क्या होती हैं, सुसुप्तावस्था में रहती हैं। और जब इसको कंडीशन मिलती है एब्जॉर्ब करने के लिए, अंकुरित होने के लिए, तो ये अंकुरित हो जाती है, और यहाँ से छोटी छोटी ऐसे क्या हो जाती हैं, अपस्थानी जड़ें निकल आती हैं, और फिर आप देखिए होंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, जो अंकुरित होकर के नए पौधे को जन्म दे देती हैं, जैसे अदरक और केला। केले में भी ऐसे ही होता है। केला भी जो हुआ करता है आपका किसके अंतर्गत उदाहरण होता है, प्रकंद के अंतर्गत। तो मेरे हिसाब से आपको 2 तने समझ में आ गए होंगे। अब पूछा जाए अदरक कैसा तना है, प्रकंद है, और किसके अंतर्गत आता है, भूमिगत तने के अंतर्गत आता है। जितने भी इसमें तने हैं उसमें सबसे ज्यादा भूमिगत तना इंपॉर्टेंट है। अब फिर अगला ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा गया है घनकंद। घन मीन्स होता है कि बताया जाता है कैसे ये ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है। जैसे अरवी होती है, आप देखिए वो जमीन के से ऊपर आती है, और उसके ऊपर भी सल्क पाई जाती है। थोड़ा इसमें जो इसका डिवाइडेशन किया गया है वो किसके आधार पे किया गया है, ज्यादा करके सेफ के आधार पे, कि कैसे वो जमीन के अंदर वृद्धि करते हैं, किस दिशा में उनकी ग्रोथ होती है, उसके आधार पर देखिए घनकंद या भूमिगत तना होता है, जो भूमि की पूर्व दिशा, ये बात ध्यान दीजिएगा, भूमि की किस दिशा में, ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है। इसके वृत्ताकार पर्वों पर क्या होती है, कलिकाएं पाई जाती हैं, जो नए पौधे को क्या कर देती हैं, जन्म दे देती हैं। कलिका माने होता है बड़, छोटी छोटी आंखें जिसको आप कहते हो, और जैसे अरवी है, और ये क्या है, जिमीकंद। ये आपको घनकंद के अंतर्गत मैंने इसका चित्र बना रखा है, ये जिमीकंद का, ये किसका चित्र है आपके सामने, जिमीकंद का चित्र है। जिमीकंद आप लोग देख रहे हो कि इसमें भी क्या हुआ करता है, छोटी छोटी कलिकाएं हैं, और ये क्या हुआ करती है, सूत्री घनकंद, मतलब क्या हुआ करता है, इसी से नया बनेगा। और ये यहाँ पे इसका क्या होता है, तने का जो पार्ट होता है वो जुड़ा होता है। तो घनकंद में आप क्या रखेंगे कि ये क्षैतिज नहीं, ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है, और ये जो प्रकंद होता है क्षैतिज दिशा में। ये बात ध्यान दीजिएगा। और जो तीसरा आपका चौथा है, वो आपका क्या है, सल्ककंद। सल्क माने मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोग अच्छी तरीके से जानिए, जैसे आप प्याज देखे होंगे, प्याज का निर्माण क्या होता है, बहुत पतली पतली क्या होती है, पत्तों से या कह सकते हो कि परतों से हुआ करता है, जिसको स्केल कहा किया करते हैं। और उसी स्केल के ही अंदर अगर आप पूरी प्याज को निकाल के देख लीजिए तो बीच में एक छोटा सा बल्ब रहता है, ये आप ध्यान दीजिए। और वही बल्ब क्या हुआ करती है, उसके अंदर स्टोर रहती। सब चीजें जितनी भी हैं आपके घर पे
पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहती हैं। आप देखे हो, ऐसा नहीं कि एज्यूम करिए, मानिए ऐसी कोई चीज़ हम बड़ी चीज़ बता रहे हैं, सब आप देखें और जानते हैं अच्छी तरीके से। घर पे भी देखिए, प्याज जो होती है ज़्यादा दिनों की हो जाती है तो आप आंगन वगैरह में कहीं गाड़ देते हैं तो फिर उससे से नया निकल आता है आपका। तो ध्यान दीजिएगा, सल्क मतलब होता है पतले पतले महीन आवरण से मिलकर के बनी होती है। यह भी एक भूमिगत तना होता है जिसका निर्माण अनेक सल्क से होता है। इसका भी निर्माण अनेक छोटे छोटे स्कल से होता है और सल्क के मध्य में क्या होता है, कलिका उपस्थित होती है। अब देखिए ये महीन, इसके चारों तरफ क्या है, ये स्केल। अब ये स्केल के बीच में देखिए ये तो तना हो गया, इसकी अपस्थानिक जड़ें हैं भाई। तना, ये जो प्याज है ये एक बीजपत्री है, तो एक बीजपत्री होने के कारण इसमें कौन सा आपका जड़ पाई जाएगी, अपस्थानिक जड़ पाई जाती है। और ये यहाँ पे इसका क्या होता है, बल्ब, और यही बल्ब, ये जो देख रहे हो आप लोग ना, ये जो बल्ब है यही जब अंकुरित होता है तो ऐसे यहीं से क्या हो जाती है, कलिका निकल आती है और फिर ये क्या हो जाए, किया करता है, अंकुरित हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने अभी तक मैंने जो बताया वो तने द्वारा भी प्राकृतिक चल रहा है। भूमिगत तना, भूमिगत तने कितने प्रकार के होते हैं, कंद, कंद के अंतर्गत आलू आता है, प्रकंद, प्रकंद के अंतर्गत अदरक आता है और क्या आता है, केला आता है, घनकंद, घनकंद के अंतर्गत क्या आता है, अरवी आता है और क्या आता है, जिमीकंद, और सल्क कंद के अंतर्गत क्या आया किया करती है, प्याज आपकी आया किया करती है। इतनी चीजें मैंने। चलिए देखिए, अब हम आपको आगे का जो तने का क्लासिफिकेशन है उसके अंतर्गत भूमिगत तने के बाद जो दूसरा होता है वो है आपका अर्धवायवी तने। अर्धवायवी तने का मतलब एकदम सीधी सीधी सी बात बताई जाती है, ऐसे तने जो जमीन के क्या हुआ करते हैं, उनका कुछ भाग जमीन के अंदर रहता है और कुछ भाग क्या हुआ करता है, भूमि के बाहर रहता है। अर्धवायवी, आधा वायु में और आधा कहाँ रहेगा, भूमि में। यही से इसको समझ पाएंगे आप लोग। अर्धवायवी तने आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो लिखा गया है, ऐसे तने जो भूमि के समानांतर, कुछ तने होते हैं जो जमीन की क्षैतिज दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में वृद्धि करते हैं और कुछ जमीन के समानांतर। समानांतर का मतलब रेंग करके, जैसे आप दूब घास देखते होंगे, अदरक है आपका, सॉरी पुदीना है आपका, ये देखिए जमीन के समानांतर एकदम इसी तरीके से रेंगते हुए क्या किया करते हैं, ये वृद्धि करते हैं। तो इनका कुछ भाग क्या होता है, जमीन के अंदर चला जाता है और कुछ भाग कहाँ रह जाता है, जमीन के बाहर रह जाता है। तो जब कुछ भाग जमीन के अंदर चला जाता है और कुछ भाग जमीन के बाहर आ जाता है तो इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, अर्धवायवी तने कहा किया करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे तने जो भूमि के समानांतर वृद्धि करते हैं, जिनका कुछ अंश वायु में तथा कुछ अंश क्या होता है, भूमि के अंदर। ये बात ध्यान दीजिएगा, जो ये नाम है यही नाम से इसका अर्थ निकल के आएगा। अगर इस चीज को आप कंफर्म कर लिए तो जवाब देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे तने जो भूमि के समानांतर और क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं मतलब, और जिनका कुछ अंश वायु में तथा कुछ अंश भूमि के अंदर स्थित होता है, उसे हम अर्धवायवी तने कहते हैं। और ये तने भी निम्न प्रकार के होते हैं। पूरा यहाँ पे मैं तने का आपको एकदम डिटेल बता दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए, इससे आगे आपको ज्यादा बताया नहीं जाता है, ये भी आप ध्यान दीजिए। एक है अंतः भूस्तारी, ये जो भूस्तारी का शब्द का है, यहाँ भूस्तारी लिया गया, जैसे उसमें कंद लिया गया था क्योंकि वो गोल मटोल होते थे और ये रेंग करके चलते थे, इसलिए यहाँ भूस्तारी शब्द एक यूज है। नहीं तो कोई सोचे कि ये भूस्तारी वर्ड कहाँ से आया, तो ये ध्यान दीजिए अंतः भूस्तारी। और मैं बार बार आपसे इंपॉर्टेंट कह भी रहा हूँ कि ये केवल आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए इतना केवल याद रखिएगा कि इसमें एग्जाम्पल सबका आपको आना चाहिए। कि जैसे कंद का एग्जाम्पल मैंने आलू बताया, घन कंद का एग्जाम्पल मैंने अरबी बताया, तो वैसे आपको सभी का क्या आना चाहिए, एग्जाम्पल आना चाहिए। ये बस केवल इतना ध्यान दीजिएगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, बाकी तो आप जानती हो। इसमें प्ररोह के आधारी भाग से, प्ररोह माने होता है तना, प्ररोह के आधारी भाग से निकल करके कुछ दूर तक, इसमें जो आपका जो तना होता है प्ररोह से कुछ या प्ररोह के आधारी भाग से निकल करके कुछ दूर तक मृदा की भीतर शाखाएं जो होती हैं वो क्षैतिज दिशा में क्या होती हैं, वृद्धि करती हैं। जैसे पुदीना, अब आप देखिए यहाँ पे इसका दिखाया गया है डायग्राम आपको, पुदीना का क्या दिखाया गया है, अंतः भूस्तारी। अब आप देखिए कि जो ये तना हुआ करता है, ये क्या किया करता है, शाखाएं कुछ दूर अंदर जाती है, फिर कुछ बाहर आया किया करती हैं, और इसी में ही क्या हुआ करता है, ये पत्ती हो गया और इसकी अपस्थानिक जड़ें हो जाती हैं, और जहां से ये क्या होता है, जड़ निकली रहती है, वहीं से नया भाग क्या हो जाता है, जो आपकी प्ररोह से ही क्या होता है, नई भागें
नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये पुदीना हुआ, फिर से देख लीजिएगा, इसमें प्ररो माने तने के आधारी भाग से ही निकल करके कुछ दूर तक मृदा के भीतर शाखाएं क्षैतिज दिशा में वृद्धि करती हैं और वही बाद में अंकुरित होकर के नए पौधे का क्या कर देती हैं, निर्माण कर देती हैं, जैसे आपका पुदीना होता है, सब देखे हो। और फिर इसको अंतःभूस्थारी इसलिए कहा गया क्योंकि थोड़ा ये क्या होता है जमीन के अंदर, ऊपरी भूस्थारी जो है यह भूमि के ऊपर वृद्धि करती है। इसमें जो होता है भूमि के ऊपर वृद्धि करती है और इनमें अंतरालों पर रुक रुक करके स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं कि तुरंत ही आपको, अंतरालों पर क्या होती हैं, जड़ें पाई जाती हैं जो नए शाखाओं के निर्माण में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। जैसे आपका दूब घास खट्टी बूटी है और यहाँ पे एक पौधे का हमने डायग्राम दिया है ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस जो पौधा है इसमें आप देखिए एक जड़ यहाँ पे है तो एक जड़ यहाँ पे, फिर ऐसे एक जड़, ऐसे दूब घास में भी होती है। और एक चीज तो थोड़ा आज आपको हम लोग बता दिया करते हैं, जैसे आप लोग देखते हो सभी पौधे में, तो जैसे ये आपका तना होता है तो तने पर एक छोटी सी यहाँ पे क्या होती है, नोट्स होती है, उसको हम लोग पर्व कहा करते हैं, सॉरी पर्व संधि कहते हैं। और ये जो पूरा पार्ट होता है इसको पर्व, इसको हम लोग पर्व कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, पर्व संधि। ये बात ध्यान दीजिए, नोड और इंटर नोड, ये बात आप दिमाग में रखिए। और ये पूरा मिल करके किसका निर्माण करते हैं, तने का। ये जो गांठ होता है इसी को पर्व संधि कहते हैं। और जो ऊपर ये पार्ट आपको दिखाई देता है, दोनों के दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है वही क्या कहलाता है, पर्व कहलाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये क्या हुआ करता है, जड़ें पाई जाती हैं जो नई शाखाओं के निर्माण में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। जैसे दूब घास है, खट्टी बूटी है, एक सेंटेला पौधा होता है और ये आपका क्या है, ऑक्जेलिस है। फिर अगला एक पौधा है भूस्थारी। भूस्थारी भी तना होता है, इनकी शाखाएं प्रत्येक दिशाओं में निकलती हैं। अब आपके सामने ये दिखाया गया है डायग्राम, देखिए शाखाएं हर दिशाओं में क्या हुआ करती हैं, निकलती हैं। और इनकी वायवीय शाखाएं टूटने पर, जो हवा में पाई जाने वाली शाखाएं हैं, जब वो टूट जाती हैं तो टूट करके क्या किया करती हैं, स्वतंत्र एक नए पौधे का क्या कर लेती हैं, निर्माण कर लेती हैं। और जैसे आप सब लोगों ने खाया भी होगा स्ट्रॉबेरी, कौन सा पौधा है ये, स्ट्रॉबेरी एक पौधा होता है। स्ट्रॉबेरी में क्या हुआ करता है, किस प्रकार का होता है, भूस्थारी। ऊपर भूस्थारी के अंतर्गत दूब घास, खट्टी बूटी, अंतः भूस्थारी के अंतर्गत क्या है, पुदीना है। और अगला जो लास्ट आपका देखिए, ये स्ट्रॉबेरी का डायग्राम है, ये क्षैतिज शाखा है और ये आपके सामने क्या है, स्ट्रॉबेरी का ये कौन सा तना है बताइए, भूस्थारी। कौन सा है ये, स्ट्रॉबेरी का आपका क्या है, ये भूस्थारी। और अगला आपका जो चौथा हुआ करता है वो भूस्थारी का है। इन सब में अगर सबसे ऑफसेट इसको कहते हैं, अगर सबसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ऑफसेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑफसेट क्या हुआ करता है, इसकी बात ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज, यह जलोद्भिद पौधे होते हैं। जलोद्भिद पौधे का मतलब क्या होता है, पौधे जो जहां पर पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको कई भागों में बांटा गया। जैसे मरुद्भिद पौधे, ऐसे पौधे जो शुष्क एवं आपके कहने का मतलब गर्म स्थानों पर पाए जाते हैं उसको मरुद्भिद पौधे कहते हैं। और ऐसे पौधे जो जल के अंदर, जलोद्भिद, जल के अंदर उद्भिज, मतलब जो जल के अंदर उत्पन्न हुआ, उसी को जलोद्भिद कहा किया करते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि ये जलोद्भिद पौधे होते हैं और इनमें पर्व संधियों के नीचे, अब देखिए मैंने इसलिए बता दिया आपको पर्व संधि क्या होती है। ये जो तना होता है, तने में पाई जाने वाली जो पर्व जहां दो मिलते हैं उसी को हम लोग पर्व संधि कहते हैं। आप गन्ने में देखेंगे ऐसे करना होता है, तो यहाँ पे फिर ऐसे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ। तो अब ये क्या है, पर्व संधि है। ये क्या है, पर्व संधि है। और ये क्या है, स्पेस क्या है, पर्व है। इसको इंटर नोड कहते हैं और इसको नोड कहते हैं, इंग्लिश में जान लीजिएगा। तो ये जलोद्भिद पौधे होते हैं, इनमें पर्व संधियों के नीचे जड़ों का क्या होता है, गुच्छा होता है। ये देखिए, ये आपका तना है, ये आपका, और यहाँ पे ही जहां पर्व संधियां, यहीं पे जलकुंभी आप सब लोग देखे होंगे अच्छी तरीके से। जलकुंभी के नीचे तो आप देखिए, तो वहां पे क्या होता है, जड़ों का एक ब्लैक कलर का क्या होता है, बहुत रेशेदार, ये भी अपस्थानिक जड़ें होती हैं। एकदम नीचे क्या होती है, काफी नीचे तक वो जाकर के वृद्धि की रहती है। और उसके ऊपर आप देखिए तो इसमें क्या होता है, आपका तना रहता है और उसके ऊपर पत्तियां होती हैं। और ये जो तने हुआ करते हैं, आपको एक चीज ये भी बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका कुछ भाग जमीन उसके पानी के अंदर रहा के देखिए, पर्व संधियों के नीचे जड़ों का समूह स्थित रहता है और जो टूट करके क्या होता है, नए पौधे का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। और इसके अंतर्गत आपकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, आपकी जलकुंभी है, जान लीजिएगा, जलकुंभी।
तो ये आपके क्या हो गए, कौन से तने हो गए आपके अर्धवायवीय तने। ये आप जान लीजिएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अर्धवायवीय तने कितने प्रकार के हैं, तो आप पूरी इस कॉपी को नोट्स में बनाइए और डायग्राम को लिखिए। तो अर्धवायवीय तने कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के हुआ करते हैं। पहला हुआ करता है अंतः भूस्तारी, दूसरा होता है ऊपर भूस्तारी, तीसरा होता है भूस्तारी और चौथा होता है आपका भूस्तारिका।